आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के दिल छत्तीसगढ़ के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां की परंपरा आपको हैरान भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी। सोचिए एक ऐसा नजारा जहां हजारों लोग सांपों को खिलौने की तरह अपने हाथों में उठाए गांव की गलियों से निकल रहे हों और उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि श्रद्धा और अपनापन झलक रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक के एक छोटे से गांव देवरी की, जहां ऋषि पंचमी के दिन कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएगी। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज हम इस अद्भुत परंपरा की हर पहलू को नजदीक से जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित गरियाबंद जिले का फिंगेश्वर ब्लॉक अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसी ब्लॉक में बसा है देवरी गांव। यूं तो ये एक सामान्य ग्रामीण बस्ती लगता है, लेकिन ऋषि पंचमी आते ही इसकी पहचान बदल जाती है। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं बल्कि सांपों की पाठशाला के नाम से मशहूर है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ के लोग सांपों से डरते नहीं बल्कि उनका संरक्षण करते हैं और उन्हें अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। हर साल ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर देवरी गांव किसी मंदिर की तरह जगमगा उठता है। सुबह से ही यहाँ हजारों भक्त पूजा पाठ में जुट जाते हैं, लेकिन इस पूजा का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पूजे जाते हैं सर्प देवता। सबसे पहले विभिन्न प्रजाति के सांपों को एक विशेष कुंड में बड़े ही विधि विधान से नहलाया जाता है। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि सांपों के प्रति गहरा सम्मान और जुड़ाव दर्शाता है। इस दौरान सांपों को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है और फिर शुरू होता है वो अद्भुत नजारा जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। सर्पों की शोभा यात्रा। गांव की गलियों से गुजरती ये शोभा यात्रा आस्था और आश्चर्य का एक अनोखा संगम है। लोग, बच्चे, बूढ़े सभी हाथों में सांपों को लिए हुए बड़े ही सहज भाव से चल रहे होते हैं। ऐसा लगता है मानो वे कोई खिलौना पकड़े हुए हों। ना कोई डर, ना कोई झिझक, बस आंखों में एक गहरा विश्वास और सम्मान। इस शोभा यात्रा में विभिन्न प्रजाति के सांप शामिल होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ बेहद आकर्षक। दूर दूर के गांवों से हजारों लोग इस अनोखे नजारे को देखने के लिए देवरी पहुंचते हैं। ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सह-अस्तित्व का एक गहरा संदेश देता है। इस पूरी परंपरा के पीछे जो शक्ति काम करती है वो है देवरी की सावरा समिति पाठशाला। यही वो संस्था है जो इस आयोजन की जिम्मेदारी उठाती है और सांपों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पाठशाला केवल एक समिति नहीं बल्कि सांपों के प्रति प्रेम और सम्मान की एक पूरी पीढ़ी को तैयार करती है। यहाँ बच्चों और युवाओं को सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़ना, उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना घरों और खेतों से बाहर निकालना और उनका संरक्षण करना सिखाया जाता है। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, जिससे ये अनमोल परंपरा जीवित रहती है। इस शोभा यात्रा के दौरान जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है लोगों की आंखों में डर का बिल्कुल भी ना होना। इसके बजाय वहाँ आस्था, अपनापन और गर्व का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ग्रामीण अपने खेतों और घरों में दिखने वाले जहरीले सर्पों को भी नुकसान पहुंचाए बिना पकड़ते हैं। वे मानते हैं कि ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य बिठाने का एक संदेश है। उनका कहना है कि आज तक किसी को सर्पदंश जैसी कोई अनहोनी नहीं हुई और वे इसे अपनी आस्था का चमत्कार मानते हैं। शोभा यात्रा का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण पल तब आता है जब ये समाप्त हो जाती है। सभी सर्पों को जिन्होंने इस अद्भुत उत्सव में भाग लिया पूरी सावधानी और सम्मान के साथ पास के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। ये दर्शाता है कि सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि जीव जंतुओं के प्रति गहरा सम्मान और उनके प्राकृतिक आवास में उनकी वापसी का एक प्रतीक भी है। गांव के बुजुर्ग ये भी बताते हैं कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और वे इसे इसी तरह आगे भी जारी रखेंगे। सचमुच देवरी का ये पर्व हमें बताता है कि जब इंसान आस्था, संवेदनशीलता और प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है तो सबसे जहरीले सर्प भी दोस्त और देवता बन जाते हैं। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि मानव और प्रकृति के बीच एक अद्भुत सह-अस्तित्व का जीता जागता उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि डरने के बजाय हम समझ, सम्मान और संरक्षण के माध्यम से प्रकृति के हर जीव के साथ
शांति से रह सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का एक अनोखा हिस्सा है जो हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आपको ये अनोखी परंपरा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।